आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अब चल रहा है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस का मतलब चलना, टेंस का मतलब समय। यानी वर्तमान में कोई ऐसी इंसिडेंट जो परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पार्शली कंप्लीट हो चुका हो, कॉन्टिन्यूअस और अभी भी चल रहा हो। प्रेजेंट में कोई ऐसा काम जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हो और अभी भी चल रहा हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहचान जो होती है, पहचान होती है वाक्य के अंत में। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है, प्लस टाइम इज गिवन। टाइम दिया होता है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो आखिरी में रहा है आ गया, बीच में से आ गया, और 2 घंटे टाइम दिया, टाइम इज गिवन यानी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका रूल 1 क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। इज यूज्ड, यानी क्या यूज होगा इसमें? हैज बीन और हैव बीन। क्लियर? अब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कोई भी नाम हो सकता है। सिंगुलर नाउन, इसके संग क्या लगाएंगे? हैज बीन, हैज बीन। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ, पीएन एब्रिविएशन फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। प्लूरल नाउन के साथ जो बहुवचन होते हैं उनके साथ जो है हैव बीन लगाते हैं। क्लियर है? अब रूल नंबर 2 क्या कहता है अपना? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के संग क्या लग जाएगा? आईएनजी। एब्रिविएशन फॉर्म के अंदर अगर हम समझे तो V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ये याद रखना है आपने। ठीक है, इज यूज्ड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी इज यूज्ड। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के संग क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सिंस एंड फॉर इज यूज्ड बिफोर टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग होगा टाइम से पहले। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें सारे बहुत बंदे गलती करते हैं, बड़े बड़े बंदे गलती करते हैं, इंटेलिजेंट बंदे गलती करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंस कहां पे आएगा और फॉर कहां पे आएगा। ठीक है, आएगा टाइम से पहले। अब आ जाओ सिंस।
एक तरफ कर दो 4 ताकि डिफरेंशिएट कर सकूं मैं दोनों में। एक चीज का ध्यान रखना, वैसे तो अब आप अगर किताबें पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है निश्चित समय के लिए सिंस आता है, ठीक है। लेकिन आपने एक ही टिप्स ध्यान रखनी है, अगर टाइम की बिगिनिंग दे रखी हो यानी स्टार्टिंग दे रखी हो, बिगिनिंग ऑफ टाइम दे रखा हो, तो हमेशा सिंस आएगा। और ये जो टाइम पक्का ना पता हो, 4 जो आएगा, अनिश्चित समय के लिए। अब इसको समझना कैसे है वो देख लो। बिगिनिंग ऑफ टाइम कैसे हो गया, जैसे वो सुबह से काम कर रहा है तो मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग। काम कब शुरू हुआ था, सुबह से। वह शाम से काम कर रहा है, वह दोपहर से काम कर रहा है, इसके लिए सिंस आएगा, नून, मिडनाइट। वह 1956 से यहां रह रहा है, 1956, 57, 58 कोई भी आ गया, ठीक है। वो 2 बजे से काम कर रहा है, काम कब स्टार्ट हुआ था, 2 बजे, तो 2 o'clock, यानी 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इसके लिए जो है सिंस आएगा। मॉर्निंग, नून, मिडनाइट सिंस आएगा। 1956 सिंस आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग सिंस आएगा। जनवरी, फरवरी सिंस आएगा, क्योंकि नाम दिया है, जनवरी से यहां रह रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिंस आएगा। और किसके लिए आएगा, जैसे वो 2 मिनट से, तो 2 मिनट्स, हमें ये नहीं पता कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, ठीक है। 2 सेकेंड्स, 2 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं जब जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। सेकेंड्स हो गया, मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया, 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से हैं। डेज, 4 दिन से, हमें नहीं पता कौन से 4 दिन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। मंथ्स, हमें नहीं पता कब मंथ स्टार्ट हुआ था, मंथ्स, ठीक है। ईयर्स, ईयर्स के बाद डिकेड्स, 10 साल को बोलते हैं डिकेड्स, हमें नहीं पता कौन से 10 साल, ठीक है। उसके बाद सेंचुरीज। इस प्रकार से 4 सेंटेंस होते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन सा, पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, मैं जान करके बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, इन दोनों के संग बीन लगेगा। बीन कॉमन है इसलिए प्लस करके लगा रहा हूं, हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। उसके बाद सिंस और फॉर के बाद आपको दिया होगा टाइम। फॉर्मूले में ऊपर बता चुका हूं। आई के संग क्या लगेगा, हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, देखो कैसे, आखिरी में फुल स्टॉप। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई के अकॉर्डिंग हैव बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, रीडिंग ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस और फॉर हम टाइम से पहले लगाते हैं तो सिंस आ गया, मॉर्निंग से पहले सिंस आ गया, क्योंकि मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूं आपको, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज के बाद नोट लगेगा, ये ध्यान रखना है। हैज के बाद क्या लगेगा, नोट। उसके बाद बीन, हैज नोट बीन और हैव नोट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम, प्लस फुल स्टॉप। सेम हो जाएगा, ऊपर वाला देख लो, जैसे आई हैव नॉट, हैव के बाद नोट आ जाएगा, रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। वे, या एक और एग्जांपल ले लो, वो 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हैं, वे 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हैं। तो वे की इंग्लिश दे हो गई, दे के लिए दे के साथ हैव लगता है, नहीं के लिए नोट लग जाएगा, उसके बाद बीन लग जाएगा। दे हैव नॉट बीन, देखने की होती है वॉचिंग, दे हैव नॉट वॉचिंग मूवी। 2 घंटे से हमें नहीं पता सुबह के, दोपहर के, रात के हैं, तो 4 आ जाएगा, जो टाइम पक्का ना पता हो, 4 2 आवर्स। अगला है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या वाले, तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले हैज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर आता है, प्लस उसके बाद टाइम आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इसको गेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है, जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। इसके अंदर वही सेम फार्मूला हो जाएगा, बस नेगेटिव के लिए नोट लग जाएगा, हैज और हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट आ गया, ध्यान रखना है नोट की प्लेसमेंट यहां पे होगी, प्लस बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस सिंस और फॉर टाइम से पहले, प्लस टाइम आ गया, प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मेरी मदर 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, तो मदर सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज माई मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से मेरी माताजी कपड़े नहीं धो रही है। हैज माई मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मेरी मदर 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हैज है वो पहले आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई मदर इज द सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट आ गया, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्लॉथ्स, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा समय से पहले, फॉर आ गया, द लास्ट 2 आवर्स समय को इंडिकेट कर रहा है, पिछले 2 घंटे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए तो मेरे को टॉपिक बता दिया करो, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग भी आपकी वीडियो बना दिया करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।